प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम आज की शाम में परमेश्वर पिता के साथ में संगति करने को तैयार हैं, उसके साथ प्रार्थना करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में आपके लिए, आपके परिवार के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनकी बेटी के शरीर पर बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ हो गई थी, जिस कारण वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को बहुत जल्दी हील कर दिया। अब उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, वो भले चंगे हैं और अब कोई भी फोड़े फुंसी और कोई भी बीमारी उनके शरीर में नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप किसी भी रूप से परेशान हैं, दुखों में हैं, निराशाओं में हैं, तो आप जरूर से अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजें। आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमें अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। आप जरूर से हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और फेसबुक पर भी फॉलो करें, क्योंकि हम इन जगहों पर, इन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। और यदि आप चाहते हैं रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एक और चैनल है प्रेयर फॉर ऑल, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन दोनों चैनलों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को और प्रार्थनाओं को सुनकर अपने जीवन में आशीषित हो सकें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला राजा उसका 3 अध्याय और 14 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ा दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, सुलेमान से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यदि तू अपने पिता दाऊद की तरह मेरे पीछे चलता रहे, मेरी विधियों पर, मेरी आज्ञाओं पर चलता रहे, मुझ पर भरोसा रखे, मुझ पर विश्वास रखे, तो मैं तेरी आयु को, मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं इंसान की उम्र दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। आजकल दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, जिनके कारण इंसान बहुत जल्द ही मर जा रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, यदि आप उसकी आज्ञाओं पर चलें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी आयु को बढ़ा दूंगा। मेरे प्रियो, तब आप अचानक किसी एक्सीडेंट में नहीं मरोगे, अचानक किसी बीमारी से नहीं मरोगे। परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ा देगा, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में हैं। मेरे प्रियो, हम हिजकिय्याह राजा के जीवन में देखते हैं, जब उसको एक बार बीमारी लग गई और वो मरने पर था, परंतु जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, फिर से परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया और राजा हिजकिय्याह फिर से इस धरती पर जीवित रहा। कई सालों तक वो फिर जीवित रहा। मेरे प्रियो, इसीलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, तो निश्चय प्रभु आपकी आयु को बढ़ा देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे सृजनहार और उत्तम परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आप हमारे महान हैं प्रभु, आप हमारे महान स्वामी हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप मलिकिशेदक की रीति पर प्रभु सदा के लिए याजक हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु जी।
मेरे खुदावन विशेषकर इस सुंदर से समय के लिए और आज की इस शाम के लिए हम हृदय से खुश होकर आनंदित होकर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब प्रभु पृथ्वी में जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। हम सबको पिता आपने रक्षा हिफाजत से रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज की शाम में प्रभु जी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें लॉर्ड, एक एक को आप ब्लेस करें प्रभु, एक एक के जीवन में आप कार्य करें मेरे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए, ये महसूस करें प्रभु जी आपकी उपस्थिति को लॉर्ड। ये अपने हृदय को तेरे लिए खोलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आप इनके हृदयों में आइए प्रभु जी, इनके संग में रहिए प्रभु और इनके संग में आप बोले और बातचीत करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जब ये अपने मन की बातों को कहने के लिए प्रभु उत्सुक है प्रभु जी, होने दे प्रभु, आप उन्हें ऐसा हृदय दे प्रभु कि अपने मनों को खोल कर मेरे पिता आपसे प्रार्थना करें, आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु जी। दुनिया की परिवार की प्रभु जी और भी सारी समस्या को प्रभु ये ना सोचे, परंतु पिता खाली मन होकर यीशु मसीह आपके समीप आए लॉर्ड और आपकी बातों से भर जाएं परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आज अपनी बातों से इन्हें भरे प्रभु, अपनी अच्छी बातों से इन्हें भरे प्रभु लॉर्ड। इनकी संसार की चिंताओं को आप दूर करें और परमेश्वर अपने आप से इन्हें कनेक्ट करें लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में प्रभु जी यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द ऑल माइटी फादर, यू आर द इंटेलिजेंट लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है पिता, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमारे मनों को जानने वाला और हम अपनी पलकों से प्रभु हमें जांचने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा आज की शाम में आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे संग में हैं। हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको आदर देते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज की शाम में परमेश्वर पिता आप इन पर दया करें, इनके परिवार पर दया करें परमेश्वर। आपकी दया प्रभु इनके परिवारों में आए परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी सुख और शांति, वो असीम शांति इनके जीवनों में, इनके परिवारों के जीवन में आए प्रभु। हर एक का मन शांत होने पाए, परिवारों में वो शांति का माहौल बना हो पिता पर बनने पाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन प्रभु कि आप हमारी आयु को बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। सच में हम घटे मेरे प्रभु जी और आप हमें बढ़ते चले जाए प्रभु। ये जीवन जो आपने हमें दिया है प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर पिता। जब ये भाई बहन पिता आज की शाम में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भर दीजिए परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जब इनके कानों ने जो वचन सुना है, इनके हृदय ने उस वचन को ग्रहण किया है पिता, तो होने दे पिता परमेश्वर ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे लॉर्ड। जिस प्रकार प्रभु जी भजनकार दाऊद कहते कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाता है। हाँ परमेश्वर पिता आपने हम सब की आयु को बढ़ाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन जितने भी भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक को आप दीर्घ आयु दे परमेश्वर, हर एक की आयु को आप बढ़ाइए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मेरे प्रभु जो बीमारियों में है पिता परमेश्वर, बुजुर्गी की अवस्था में परमेश्वर, आप उनकी बीमारियों को दूर करके आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें लॉर्ड। उनकी आयु को आप बढ़ाइए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी आपने हिजकिय्याह राजा की आयु को बढ़ाया प्रभु, उसके जब वो मरने पर था प्रभु, बीमारी में था प्रभु, तब तूने उसकी सुधि ली, उसने तुझसे प्रार्थना किया, वो तेरे समीप आया प्रभु और पिता तूने उसकी आयु को बढ़ाया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु जब तेरे समीप आए प्रभु, तो पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जब इनका आधार आप है, ये आप पे निर्भर हैं, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हैं प्रभु और आप पे भरोसा करते प्रभु, तो होने दे प्रभु जी आप इनकी आयु को हिजकिय्याह राजा के आयु के तरह प्रभु इन्हें प्रभु इनकी आयु को आप बढ़ाइए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी गलत बातें प्रभु जी प्रभु इनके जीवनों में कार्य न करने पाए, दुष्ट की योजना इनके जीवन में सफल न होने पाए परमेश्वर। दुष्ट प्रभु इनके प्राणों को तुझसे छीन लेना पाए परमेश्वर
पिता। मेरे खुदावन आप हर एक को दीर्घ आयु दीजिए, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आप दीर्घ आयु दीजिए प्रभु, ताकि वो अपना जीवन तुझ में व्यतीत करके अपने जीवनों से तुझे और सिर्फ तुझे प्रभु महिमा देने वाले हो सके। जो काम भी प्रभु ये पृथ्वी पर रहकर करते प्रभु, उससे प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझे तारीफ और महिमा दे सके प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता होने दे प्रभु जी, जब ये भाई बहन आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते प्रभु, होने दे परमेश्वर कि आपका आत्मा प्रभु और अधिकाई से प्रभु इन्हें वचन में बढ़ाने में मदद करे प्रभु। ये तेरे वचन की गहराइयों तक पहुंचने पाए लॉर्ड। गूढ़ भेदों को, रहस्यों को प्रभु आप अपने लोगों पर प्रकट करें प्रभु जी। मेरे खुदावन सच में मेरे पिता आप इन पर दया करें मेरे प्रभु। होने दे प्रभु ये तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके। जिस प्रकार प्रभु जी यीशु मसीह तेरे पुत्र होकर भी प्रभु उसने आज्ञा का पालन किया और वो हम सब के लिए उद्धार का कारण बना, उसी प्रकार मेरे प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह आपने पिता की आज्ञा को माना और निरंतर विनती प्रार्थना की और दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर पिता हम सब भी परमेश्वर पिता पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ प्रभु तुझ में बढ़ सके और प्रभु तेरी आज्ञा का पालन कर सके। हम सब आज्ञाकारी अपने जीवन में बन सके लॉर्ड। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। सच में मेरे खुदावन जब प्रभु ये भाई बहन प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजार रहे प्रभु, मेरे पिता दुष्ट जो इनके मार्ग में प्रभु जी बहुत सारी परेशानियों को, मुश्किल बातों को डालता है प्रभु, होने दे प्रभु तेरे बेटे और बेटियां भटकने ना पाए परमेश्वर। होने दे प्रभु ये वचन से ऐसे परिपूर्ण हो जाए प्रभु जी कि पिता ये प्रभु चाहे कैसी भी विपत्ति, कैसा भी संकट, कैसी भी मुसीबत इनके जीवनों में आए, परंतु पिता ये डगमगाने न पाए, परंतु तुझ में और तेरे वचन में स्थिर रहने पाए लॉर्ड। आपका आत्मा ये सब कुछ करने में इनकी मदद करे। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि परमेश्वर आप प्रभु इन पर दया करें और प्रभु ये आपकी आज्ञा को मानने वाले, आपके डर और भय में चलने वाले और परमेश्वर अपने जीवनों से तुझे महिमा देने वाले हो सके। मेरे प्रभु जो इस समय प्रभु जो भाई बहन अपनी चिंता, परेशानी, विपत्ति, संकट के समय को लेकर, अपनी विपरीत परिस्थितियों को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, तुझ पर आस लगाए प्रभु, अपनी आंखों को तेरी ओर लगाए लॉर्ड। हम प्रार्थना करते प्रभु कि इनके जीवन से हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक विपत्ति, हर एक परेशानी, हर एक विपरीत समय इनके जीवन से आप दूर करें पिता। और प्रभु जी आप इन्हें सामर्थ्य दें कि प्रभु उन सारी बातों से प्रभु ये बाहर निकलने पाए और उन सारी बातों का ये सामना करने पाए, विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी के लिए प्रभु। जब इस पूरे संसार में ये फैली हुई है प्रभु, लोगों के अंदर डर है प्रभु, घबराहट है प्रभु, बेचैनियां है प्रभु, और प्रभु हर स्टेप में जाने में प्रभु उन्हें डर लगता है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि तेरे लोगों को कोई भी वायरस छूने ना पाएगा, क्योंकि प्रभु तूने हर एक को दीर्घ आयु दिया है प्रभु जी, क्योंकि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हाँ परमेश्वर प्रभु जी हम सब पर आपका लहू है, हम सब आपके छाए हुए स्थान में है। कोई भी वायरस, कोई भी महामारी, कोई भी आपदा प्रभु हमें तुझसे अलग नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि हम सब तेरी संतान है प्रभु, और हम सब प्रभु तेरे सुरक्षा दायरे में रहते, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में रहते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु। पिता आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है, जो भी अपराध हुआ है प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं कि हमारे अपराधों को आप क्षमा करें। मेरे खुदावन ये भाई बहनों की जो विनती प्रार्थना है प्रभु, जो भी चिंता ये कर रहे हैं प्रभु, जिस भी परेशानी को लेकर बैठे हैं प्रभु, मुझसे बेहतर परमेश्वर आप जानते हैं इनकी परेशानी, इनकी मुश्किलों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को, क्योंकि प्रभु जब ये अपने मुंह को खोल कर तुझसे बोल रहे प्रभु, सुधी लीजिए प्रभु, सुधी लीजिए परमेश्वर। इसी समय इस भाई की, इस बहन की, इनके बच्चों की, इनके परिवार की, नौजवानों की, बुजुर्गों की इस समय आप सुधी ले परमेश्वर पिता, जो अपने जीवन में अकेले हैं, जो प्रभु जी लाचार हैं प्रभु जी, असहाय हैं, निर्बल हैं, निराशाओं में हैं, चिंताओं में हैं, बीमारियों में हैं लॉर्ड, इस समय आप इनकी सुधी लीजिए प्रभु, क्योंकि आप अपने बेटे और बेटियों की सुधी लेते हैं और उन्हें संकट, विपत्ति, बीमारी, परेशानियों से बाहर निकलते हैं और आप उन्हें दीर्घ आयु देते हैं प्रभु। धन्यवाद आपने ऐसा कर दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में जो बीमारियों में है, दर्द और पीड़ाओं में है, हॉस्पिटल्स में लॉर्ड, हर एक पर अपने छिदे हाथ को रख प्रभु, इनके सरों पर आप अपने हाथों को रखे प्रभु, इनके बीमारियों के जगह पर आप अपने हाथों को रखे प्रभु, यीशु के नाम से ये चंगे होने पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है
कि वही तो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। हाँ प्रभु, आप इनके सारे रोगों को चंगा करे। जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा के रोगों को चंगा किया, उसी प्रकार इस बहन के, इस भाई के, इस बच्चे के, इस बच्ची के, नौजवानों के, बुजुर्गों के घावों को आप चंगा करें, इनके रोगों को आप चंगा करें, क्योंकि प्रभु आपने इनके लिए 39 कोड़े खाए हैं प्रभु, अपनी पीठ पर इनकी शिफा के लिए प्रभु धन्यवाद कि ये चंगे हो गए हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते लॉर्ड, आपने हॉस्पिटल्स में इन्हें छू लिया है, ये अपने घरों में हैं, अपने प्रभु बीमारियों के जगह में प्रभु जब इन्होंने हाथ रखा है लॉर्ड, आप इन्हें छू ले और चंगा करें। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए। आज की शाम में आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दें प्रभु, बुरे सपनों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव थॉट से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको आप मीठी और अच्छी नींद दे प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। जो भाई बहन कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, हम उनके निवेदनों को, जो हमें व्हाट्सएप करते, फोन कॉल्स करते, उनके निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु, जो कुछ भी उनका निवेदन और प्रार्थना प्रभु अब जानते, एक एक के मन को, उनके गुप्त की बातों को प्रभु आप उनके जीवन में सॉल्यूशंस को दीजिए। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको, आपके बच्चों को परमेश्वर बहुत तायत से आशीष दे, आपकी परिवारों में खुशहाली और शांति हमेशा बनी रहे। हमें ऐसे ही अपने कमेंट्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा अपने निवेदन को भेजिए, ताकि हम आपके लिए मन से बोझ के साथ में प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देख सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।